दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आपको अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड और अपनी ज़मीन को, अपने खसरे को लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत अगर आप सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे किसान कल्याण योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, या फिर आपकी फसल का पंजीयन करना हो तो आपको ये ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। तो आप अपनी ई-केवाईसी घर बैठे किस तरीके से कर सकेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपनी ई-केवाईसी, अपनी ज़मीन को अपनी समग्र आईडी से और आधार से लिंक कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट्स, 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपनी समग्र आईडी रखना है पास में, और अपना आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपको उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, और उसके बाद में एक जन्म तारीख से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर आईडी हो या फिर पैन कार्ड हो या 10th की मार्कशीट हो या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें आपको समग्र आईडी के ये पोर्टल पर आना है। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व महाअभियान के अंतर्गत समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी भूमि को समग्र आईडी एवं आधार से लिंक करने हेतु, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में यहाँ पर ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर आपको अपनी सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें। आपको जिस भी व्यक्ति के नाम से ज़मीन है उसकी समग्र आईडी यहाँ पर डालना है। घर में अगर अलग अलग नाम से अलग अलग खसरे हैं और अलग अलग केवाईसी होगी उनकी, अगर एक ही आदमी की 4-5 खसरे हैं तो एक ही में हो जाएगा, उसके खसरे ऐड कर सकते हैं। अगर अलग अलग के नाम से है तो अलग अलग की करना है। तो यहाँ पर अपनी सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी प्रविष्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और खोजे बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है, अगर ऐसा मैसेज आता है, पहले से आपने ई-केवाईसी कर रखी है फिर भी आपको कर देना है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डेटा में कोई संशोधन कराया गया है तो अथवा अपनी भूमि समग्र से लिंक करना चाहते हो तभी पुनः ई-केवाईसी करें। तो यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पहले से समग्र आईडी केवाईसी है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाएगा जो नंबर डला है। अगर ये नंबर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करें, इस पर क्लिक करके दूसरा नंबर डाल सकते हैं OTP आने के लिए। तो अगर ये है आपके पास में तो आप OTP भेजें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डाल के आपको सबमिट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपकी जो समग्र डेटा है उससे आपकी डिटेल्स ले ली जाएगी। यहाँ पर आपकी समग्र आईडी, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर पता, और यहाँ पर क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है तो यहाँ पर दोस्तों आपको हाँ पर टिक करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भूमि है, आपकी ज़मीन की आपको डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, आप कौन से ज़िले से हैं। मध्य प्रदेश के सारे ज़िले हैं तो जो भी ज़िले से हैं आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करना है और यहाँ से गाँव सेलेक्ट करना है, कौन से गाँव में आपकी ज़मीन है। और उसके बाद में यहाँ पर सर्वे नंबर, मतलब आपका खसरा नंबर, जो भी आपका खसरा नंबर हो यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। अगर खसरे का नाम नहीं आता है तो आपको अपने पटवारी से बोलना है, आपके अपने पटवारी से संपर्क कर लेना है। अगर इसमें खसरा नहीं आता है आपका नाम तो, या कुछ दिन का वेट कर लें तो अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपका खसरे का नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अपने पटवारी जी से संपर्क करना है। उसके बाद में खोजे बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका भूमि स्वामी का जानकारी आ जाएगी, नाम आ जाएगा। आपके नाम के सामने इस बिंदु पर आपको टिक करना है। यहाँ पर पिता पति का नाम आ जाएगा, कौन से ग्राम में आपकी ज़मीन है उसका नाम आ जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ पर भूमि स्वामी की जानकारी, तो यहाँ पर आपकी नाम, पिता पति का नाम, ग्राम और यहाँ पर खाते में हिस्सा, और यहाँ पर भूमि फसल विवरण, तो यहाँ पर आपका क्रमांक संख्या, यहाँ पर खसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भूमि प्रकार और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है। अगर आपका एक से ज़्यादा खसरा है तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली खसरे के नाम आ जाएंगे, उस पर टिक कर देना है। और अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, अन्य भूमि जोड़ें, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी है तो अगर आपको लगता है कि यही है ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको OTP द्वारा, यहाँ पर आधार कार्ड से OTP द्वारा करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक के द्वारा भी करा सकते हैं। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है तो यहाँ पर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी ये कर सकते हैं, अपने समग्र आईडी और आधार और ज़मीन को लिंक कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर OTP, इस पर आपको टिक करना है और इस डब्बे पर टिक करेंगे और आधार से OTP का अनुरोध करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर वो OTP को डालेंगे और स्वीकार करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सदस्य की पहचान करने हेतु आधार से प्राप्त eKYC की जानकारी, तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है उससे डिटेल्स यहाँ पर ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो समग्र आईडी के अनुसार नाम है वो दिखेगा, यहाँ पर आधार के अनुसार है वो नाम दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार अपडेट करा लेना है, आधार से जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका अगर जन्म तारीख सही है आधार कार्ड और समग्र आईडी में, तो यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी जन्म तारीख आधार और समग्र में अलग अलग है तो ही आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको फिर अगर रेड कलर में आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ या नाम तो आपको सुधार करना है। तो यहाँ पर आपकी जो जन्म तारीख रहेगी यहाँ पर समग्र आईडी के द्वारा, तो यहाँ पर आपकी जो भी जन्म तारीख है आधार में वो यहाँ पर सही जन्म तारीख आपको डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप जन्म तारीख लिखेंगे उसका एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की मार्कशीट या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर या वोटर आईडी या नरेगा जॉब कार्ड या एज, यहाँ पर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जन्म तारीख जिस पे लिखी हुई हो। और आपकी जो जन्म तारीख डाल रहे हैं यहाँ पर वो आधार कार्ड में और जो डॉक्यूमेंट्स में है वो सेम होना चाहिए उसका सन, तभी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। जैसे अलग अलग सन हैं आपकी जन्म तारीख का आधार में और मार्कशीट या पैन कार्ड में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका जन्म तारीख एक होना ज़रूरी है आधार में। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म तारीख लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, वो यहाँ पर पैन कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर मार्कशीट, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जन्मतिथि संबंधित दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दस्तावेज का साइज़ 100 KB से अंदर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में 100 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और कहाँ रखी है आपकी जो फ़ोटो पैन कार्ड की या मार्कशीट की, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका पता दिखाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड में नाम देख लेना है, इस पर मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर भी टिक करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं, आपको यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड में जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नाम गलत दिखाई दे रहा है, जो आधार कार्ड में आपको चाहिए, आधार कार्ड में जैसा है वैसा, तो आपको यहाँ पर आपको अपना हिंदी में नाम टाइप कर देना है, आधार कार्ड में जैसा है वैसा। उसके बाद में दोस्तों ये सारी डिटेल्स सही फिल करना है और यहाँ पर फिर ग्राम पंचायत बार्ड को अनुरोध कर भेजें, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका eKYC के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है और अनुरोध आईडी ये है आपकी, और अनुमोदन के पश्चात आपकी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको लिख लेना है कहीं पर, या फिर इसका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में कहीं भी इसको सेव कर लेना है अनुरोध आईडी को, क्योंकि आपको ये सबूत है कि आपने eKYC करा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये ऐसा मैसेज आ जाएगा तो आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में उनको बता देना है कि हमने eKYC करी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ से जैसे ही जानकारी आपको वो
चेक करेंगे तो आपकी जो अनुरोध आईडी है इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको यहाँ पर आपकी ई-KYC कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुल। इस तरीके से आप अपनी ज़मीन को, खसरे को आधार कार्ड और समग्र आईडी से लिंक कर सकते हैं अपने घर बैठे, अपने मोबाइल से भी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।